जय सिया राम। 4 ग्रह एक राशि पर जनवरी 2024 में, साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण योग। किस राशि को क्या मिलेगा इस अद्भुत और विलक्षण योग से जो कभी कभी बनता है, जानेंगे। 2024 का पहला महीना जनवरी मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। स्वागत है आप सभी का, मैं आचार्य राजेश। ये वीडियो पहले बता दूं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए है और जिनकी चंद्र राशि मिथुन राशि है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में 3 नंबर जहां भी हो 12वें भाव में और चंद्रमा वहां उपस्थित है तो आपकी मिथुन राशि हुई। और मिथुन राशि के आधार पर ही इस वीडियो को आप देखिएगा। एक ओवरव्यू डालते हैं आपके इस महीने में ग्रहों की क्या स्थिति है। जिन ग्रहों की मैंने अभी चर्चा की कि 4 ग्रह एक ही राशि पर बहुत रेयर आते हैं, आकर देखते हैं कैसे कहां बने हुए आपके कुंडली के किस भाव पर ये योग बना हुआ है। तो सबसे पहले लग्न स्थान बिल्कुल खाली है, द्वितीय स्थान खाली है और तृतीय स्थान खाली है। केतु आपके चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं, पंचम स्थान खाली है। पंचमेश आपका छठे स्थान बैठेंगे, छठे स्थान पर रहेंगे और कब तक रहेंगे? 18 जनवरी तक यहां रहेंगे। 18 जनवरी से गोचर करके आपके धनु राशि पर पहुंच जाएंगे और बुध यहां पर 7 जनवरी तक रहेंगे। तो कुल मिलाकर 7 जनवरी तक लक्ष्मी नारायण योग आपके यहां बने हुए छठे स्थान पर बना हुआ है। उसके बाद यही योग उठ करके आपके सप्तम स्थान, नवम स्थान, जहां 4 ग्रह आप देख रहे हैं शुक्र 2 बार है, बुध 2 बार है, सूर्य 2 बार है, मंगल 1 बार है। तो कैसे है? क्योंकि शुक्र यहां पर 18 जनवरी से सीधे यहां गोचर करेंगे तो यहां पहुंचेंगे। बुध 7 जनवरी को गोचर करके यहां पहुंचेंगे। सूर्य ऑलरेडी यहां पर चल रहे हैं, पिछले 17 जनवरी से 17 दिसंबर से यहां पे चल रहे हैं, 16-17 दिसंबर से ये सूर्य यहां पर विराजमान रहेंगे मध्य जनवरी तक। 15 जनवरी को गोचर करके मकर राशि पर आ जाएंगे, जिसको हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। मंगल पूरे महीने आपके सप्तम स्थान पर बैठेंगे और सप्तम स्थान पर ही 4 ग्रहों का जमावड़ा आपके लिए क्या फल लेकर आया है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ग्रहों की अब आइए नवम स्थान पर, नवम स्थान पर जबरदस्त योग बना करके आपके लिए बैठा हुआ है। परम भाग्यशाली योग इसको कहते हैं, कई क्लासिकल ग्रंथों में इसकी चर्चा की गई है। राहु 10 स्थान पर, कहते हैं राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। तो ये राहु जबरदस्त गोचर, दसम गोचर राहु का बहुत ही प्रबल होता है। दसम स्थान पर राहु या शनि की उपस्थिति बहुत शानदार होती है। अब इसके रिजल्ट पे मैं बाद में आता हूं। आपके एकादश स्थान पर गुरुदेव देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। इन्होंने अपनी चाल बदली है 31 दिसंबर 2023 से, अर्थात 2023 के अंतिम दिन में इन्होंने अपनी चाल परिवर्तित करके वक्री से मार्गी हो गए हैं और ये परम शुभ हो गए हैं गुरु आपके एकादश स्थान पर बैठ करके। तो ये रहा ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं इन ग्रहों का क्या रिजल्ट आपके जीवन पर आने वाला है। पहले तो जानेंगे हेल्थ, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर हमारा अस्वस्थ रहा और ग्रहों की बहुत अच्छी स्थिति बन जाए तो हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो पहले तो स्वास्थ्य देखें और स्वास्थ्य पे अगर कोई समस्या है तो उससे हम कैसे उससे ओवरकम करेंगे, उससे कैसे निकलेंगे, किन उपायों से निकलेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। क्योंकि हम ग्रहों का विवेचन करते समय हर प्लैनेट्स का जब विश्लेषण करते हुए पहुंचेंगे, साथ साथ उपाय भी बताते आपको चलेंगे, ताकि ये महीना जनवरी आपके लिए बेहद शानदार हो सके। तो प्रारंभ में बता दूं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए पूरा महीना बहुत ही शानदार होने वाला है। कुछ समस्याएं भी आएंगी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये एक तरह से आपके लिए टेक ऑफ करने की 2024 के पहले महीने में ही आप गति पकड़ लेंगे। आपका सौभाग्य, आपका कर्म, आपका करियर एक विशेष गति में आ जाएंगे जो 2024 को बहुत शानदार बनाएंगे और एक क्रम लगातार बनता हुआ पूरे 2024 में बना रहेगा। तो लग्नेश के आप पहले हेल्थ को देखें तो लग्नेश आपके कहां बैठे हुए? पहले तो छठे स्थान पर बैठे हुए।
आपका लग्न स्थान का स्वामी छठे स्थान पर बैठे हुए, बुध यहाँ पर बैठ करके छठे स्थान पर लग्न भंग योग बनाएंगे और सुख भंग योग बनाएंगे। लेकिन ये ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं है, ये केवल 7 जनवरी तक है। तो पहले हफ्ते में थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको होती हुई यहाँ से दिख रही हैं, और समस्या हो सकती है आपको पेट से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, आपको कोई इल्यूजन का खतरा आपको हो सकता है। लेकिन चूंकि शुक्र यहाँ पर एक अच्छा, शुक्र और बुध की युति अच्छी बनी हुई है, तो खतरा कोई बहुत लंबा नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको माइग्रेन वगैरह की समस्याएं आपको हो सकती हैं, भ्रम की स्थिति हो सकती है, वाणी में थोड़ा सा आपके जबान में छाले वगैरह बन सकते हैं, वुंड हो सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाकी एक योग बना हुआ है सूर्य के कारण, जो 15 जनवरी के बाद यहाँ पर एक्टिवेट होगा, और जब ये 15 जनवरी के बाद एक्टिवेट होगा तो एक आपको एक्सीडेंट का योग, सूर्य का अष्टम स्थान पर अपने शत्रु राशि पर गोचर करना, ये अच्छा नहीं है, ये थोड़ा सा एक्सीडेंट की स्थिति बनाकर चलता है। तो ये दो चीजों से आपको सावधान रहना है। बाकी स्थिति बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य में और कहीं कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती हुई दिख रही है। बस अपने एक्सीडेंट को आप बचा ले गए तो फिर और कोई दिक्कत की बात मिथुन राशि के जातकों के लिए नहीं होगी। दूसरे, अब आते हैं आपके धन भाव की स्थिति क्या है। देखिए, आपका जो धन भाव का जो कारक होता है वो ग्रह होता है शुक्र, और शुक्र इस महीने लक्ष्मी नारायण योग बना करके आपके सप्तम स्थान पर बैठेंगे। यहां जब तक यहां रहेंगे, आपके छठे स्थान पर जब तक रहेंगे, शुक्र जहां भी जाएंगे अच्छा ही फल देते हैं, कोई बुरा फल नहीं देते। लेकिन शुक्र यहां पर आकर के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को थोड़ा सा यहां पर फिर चलेंगे, क्योंकि ये डायबिटीज के कारक हैं। थोड़ा सा जिनको डायबिटीज है, मिथुन राशि के ऐसे जातक जिनको डायबिटीज की समस्या है, शुगर की जिसको समस्या है, वो सावधान रहेंगे 18 जनवरी तक। 18 जनवरी को जब ये शुक्र ट्रांजिट करके आपके सप्तम स्थान पर आ जाएंगे तो वो खतरा टल जाएगा। तो मूत्राशय संबंधित, यूरिनरी संबंधी कोई रोग, आपको चर्म रोग, ये सब होने की संभावना रहेगी। तो धनेश आपका जब यहां पहुंचेगा 18 जनवरी से, तो धन और बुध यहां पे है, तो ये लक्ष्मी नारायण योग धन वृद्धि जबरदस्त करता हुआ दिख रहा है। अब ये कहां से करते हुए दिख रहे हैं? सप्तम स्थान से। सप्तम स्थान से व्यापार व्यवसाय, तो जिनका बिजनेस है मिथुन राशि के जातकों में, बिजनेस इस बीच बहुत जबरदस्त उछाल मारेगा, और बिजनेस से बहुत जबरदस्त आपको सफलताएं मिलती हुई दिख रही है। ये लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही अद्भुत योग है, और बहुत जबरदस्त सफलता आपकी स्पाउस से मिलती हुई दिख रही है। आपका जो जीवन साथी है उसके जीवन में भी बहुत जबरदस्त परिवर्तन धन की दृष्टि से होता हुआ दिख रहा है। आपका जीवन साथी आपके लिए धन कारक हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर आपके लिए धन का, उसके अंदर ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे, ऐसे ऐसे वर्क करेगा, जिसके कारण से आपको धन लाभ की स्थिति बहुत जबरदस्त बनी हुई है। अब तो ये तो होगी धन की स्थिति। लाभ की स्थिति क्या है? धन और लाभ दोनों अलग अलग चीजें हैं मित्रों। तो लाभ की स्थिति क्या है? लाभ स्थान पर आपके बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति, जो लाभ स्थान को एक्सपेंड कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां आते हैं वो विस्तार करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। उनकी दृष्टियां जहां पड़ेंगी एक्सपेंड करेंगी, दृष्टियों में अमृत होता है उनके। तो गुरु यहां पर बैठ करके आपके लाभ मार्ग को एक्सपेंड कर रहे हैं। लाभ मार्ग एक से अधिक हो सकते हैं। अब ये आपकी यहां पर आपका एफर्ट बहुत काम करेगा, आपका पराक्रम बहुत काम करेगा। यद्यप पराक्रम भी आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, मैं उस पर बाद में आ रहा हूं, लेकिन पराक्रम की भी स्थिति बहुत अच्छी है। और यही गुरु जो यहां पर एक्सपेंड कर रहे हैं, उनकी 5वीं दृष्टि कहां पड़ रही है, बहुत सूक्ष्मता से समझिएगा, आनंद आ जाएगा आपको। गुरु की 5वीं दृष्टि, इनके पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि कहां पड़ रही गुरु की? 1, 2, 3, 4, 5 आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, पुरुषार्थ के भाव पर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। अब मार्गी भी हो गए हैं, तो जबरदस्त यहां पर लाभ देते हुए दिख रहे हैं, और पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ा देंगे, जिससे लाभ मार्ग आपका बढ़ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य इसको इस तरह से भी समझिए कि जितना ही पराक्रम पुरुषार्थ आपका होगा, लाभ के मार्ग उतने ही विस्तृत होंगे। अगर आप पराक्रमी नहीं, आप पुरुषार्थी नहीं, आप बैठकर रील देखने में समय बिताते हैं, आप नेटफ्लिक्स पे आप वेब शो देख करके समय बिताते हैं, क्रिकेट देखकर समय बिताते हैं, तो माफ कीजिएगा वीडियो आपके लिए नहीं है।
ये एक्सपेंडेशन वही है, उन्हीं को मिलेगा जो पराक्रमी है, जो पुरुषार्थी है। गुरु की एक दृष्टि सप्तम पड़ रही है। लाभ मार्ग पर बैठ करके सप्तम देखने का आशय क्या है? पंचम देखने का क्या आशय? पंचम ज्ञान, शिक्षा, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने अपने नॉलेज को अपग्रेड करिए, स्किल को बढ़ाइए, लाभ मार्ग आपका विस्तृत होगा। गुरुदेव की सहायता मिल रही है, आप भी प्रयास करिए, जबरदस्त लाभ। अब गुरु की यहाँ पे 7वीं दृष्टि अपने ही घर पे पड़ेगी और 4 गाय यहाँ पर विराजमान है, तो जबरदस्त लाभ यहाँ पे दिख रहा। व्यापार व्यवसाय में जबरदस्त उन्नति आपको मिलती हुई दिख रही, कैरियर में उन्नति जबरदस्त मिलती दिख रही है। लाभ मार्ग के साथ ही कैरियर को भी अगर देख लें साथ ही साथ, तो आपका जो कैरियर के कारक हैं, मूलतः जो दशम के कारक होते हैं, शनि भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि पर बैठे हैं, भाग्य का संवर्धन कर रहे हैं, भाग्य आपका बढ़ रहा है, पिता का सुख सहयोग प्राप्त हो रहा है। परम सौभाग्यशाली योग इसको मानते हैं जब नवमेश नवम स्थान में ही बैठ जाए। और शनि जैसा ग्रह जो कर्म का कारक है, जो कैरियर का कारक है, और भाग्य स्थान पर बैठे, तो भाग्य का बड़ा जबरदस्त सपोर्ट। गुरु की इस दृष्टि के कारण पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ रहा है। शनि की दृष्टि के 7वीं दृष्टि शनि की यहां पड़ रही है, तो गुरु और शनि की साथ ये दृष्टियां जो यहां पे पड़ रही हैं, पराक्रम पुरुषार्थ में जबरदस्त वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। तो पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ गया, भाग्य का साथ मिल गया, गुरु की पवित्रता साथ में मिल गई, उनका ज्ञान मिल गया, तो अब बचा क्या? सब कुछ तो मिलता हुआ दिख रहा है। बस अपने हेल्थ को सही रखिए, अपने प्रयास को सही रखिए, अपने सही डायरेक्शन में आप प्रयास करिए, सब कुछ मिलता हुआ 2024 में शुरुआत में ही आपको जनवरी से मिलना प्रारंभ हो जा रहा है। अब यहां पे गुरु को मैंने लाभ को देख लिया। अब यही कर्म अभी में चला, कैरियर चल रहा है, तो कैरियर की कारक यहां जब बैठे हुए हैं और कैरियर स्थान पर राहु बैठा हुआ है, राहु भी एक्सपेंड करता है। अब एक्सपेंड करने के साथ साथ वो एम्पलीफायर का काम करता है, वो बढ़ाता है। तो यहां दशम स्थान कर्म को बढ़ाएगा। कर्म को जब बढ़ाएगा तो ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स में है, क्योंकि राहु चतुरता का कारक है, चातुर्य का कारक है, ऐसा बुद्धि का ऐसा कौशल जो थोड़ा हेर फेर में, थोड़ा टैक्टिक्स में बिलीव करता है। तो टैक्टिकल काम में राजनीति है, कूटनीति है, इस सब में बहुत जबरदस्त लाभ ये होता हुआ दिख रहा है। तो आपको लाभ आपको वहां पे मिलता हुआ दिख रहा है जब आप राजनीति में हैं। आपके कैरियर में क्या लाभ देगा? टैक्टिक्स, वहां पे भी आपके पीछे आगे पीछे अगर कहीं कोई समस्या है तो टैक्टिक्स से वहां पर विजय आप प्राप्त कर लेंगे। आप थोड़ा सा कूटनीति से अपने कर्म क्षेत्र पे सब पे हावी रहेंगे। और आपके दशमेश जब भाग्य स्थान, वो एकादश स्थान पर बैठे हुए, ये बहुत जबरदस्त योग होता है। एक तरह से केंद्र का स्वामी एक वहां पे बैठेगा, जबरदस्त योग बनाकर बैठेगा। तो ये आपका कितनी फेवरेबल स्थिति यहाँ पर लगातार, कितनी खूबसूरत ग्रहों की दशा यहाँ पर मिथुन राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। और कर्मेश आपका भाग्य स्थान पर बैठा हो, भाग्य कर्म सबका साथ आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। और लक्ष्मी नारायण योग उसमें सोने पर सुहागा का काम कर रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा यहां पर हम जब दाम्पत्य जीवन को देखते हैं तो सूर्य का गोचर अन्य दृष्टियों से तो बहुत अच्छा है। हाँ, एक चीज मैं छोड़ रहा हूं करियर में, माफ कीजिएगा, गुरु यहां पर पदोन्नति करा रहे हैं, आपकी प्रमोशन दिला रहे हैं, आपको संपत्ति का लाभ दिलाएंगे, बड़ी संपत्ति का भी लाभ यहां पर होता हुआ दिख रहा है। संतान यहां की दृष्टि जब यहां पर पड़ेगी गुरु की, तो संतान आपकी अच्छा करेगी और संतान की तरफ से अच्छी खबर आएगी। संतान यदि भी नौकरी नहीं कर रहे तो उसकी नौकरी लगने का योग गुरुदेव बना रहे हैं। अगर आप संतान आपको नहीं है तो संतान प्राप्ति के भी योग लगातार गुरु बना करके बैठे हुए हैं। कब से? पिछले 22 अप्रैल से, 22 अप्रैल 2023 से संतान प्राप्त का योग मिथुन राशि के जातकों के लिए कंटिन्यूअस चल रहा है। और जब तक ये 1 मई को अपना स्थान परिवर्तित करके जब वृषभ राशि में जाएंगे, उसके पहले ही आपको संतान प्राप्ति का योग बना हुआ वो हो सकता है, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली की ग्रह दशाएं अच्छी हो। तो संतान प्राप्त, संतान की इच्छा और हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत जबरदस्त है। एजुकेशन को भी अच्छा, तो करियर को मैं देख रहा था, तो करियर में उन्नति लगातार दिख रही, प्रमोशन दिख रहा है, नए जॉब के भी अवसर आपको दिख रहे हैं, नौकरी मिलने की स्थिति बनी हुई है। और
कोई कंपटीशन आदि दे रहे हैं तो उसमें भी सफलता के योग मिथुन राशि के जातकों के बने हुए हैं। एजुकेशन के लिए अच्छा है। थोड़ा सा शुरुआत में मध्य जनवरी तक 18 जनवरी तक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है मन, लेकिन गुरु के कारण डिस्ट्रैक्ट होगा नहीं, बशर्ते क्योंकि यहाँ पे ये शुक्र कामातिरेक बढ़ा देता है, कामुकता बढ़ा देता है। 18 जनवरी के तक आप थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण करिए, संयमी रहिए, इधर उधर मन को मत भटकने दीजिए। सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ा देता है ये, तो उससे थोड़ा बचिएगा, नहीं तो ये शुक्र भटका देता है और चरित्र से गिरा देता है। तो इससे शुक्र से थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर रहने की जरूरत है। बाकी जब 18 जनवरी को ये यहाँ चले जाएंगे तो कामातिरेक तो यहाँ भी बढ़ा रहे हैं आपको, सेक्सुअल डिजायर से तब भी बहुत ज्यादा बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन लाभ ज्यादा कर रहे हैं, नुकसान नहीं, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़नी शुरू हो जाएगी तो कुछ गलत नहीं होने पाएगा। 18 जनवरी तक यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है। एजुकेशन वगैरह में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। प्रेम जीवन के लिए भी ये बहुत अच्छा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए सूर्य की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाती है। और चीजें में तो लाभ दिला रहे हैं, व्यक्तित्व को बहुत बढ़िया लाएंगे, थोड़ा सा आपका एग्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि धनु राशि जो है वो अपने आप में एक अग्नि तत्वीय राशि है और 2 अग्नि तत्वीय ग्रह सूर्य और मंगल भी यहाँ विराजमान है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कुछ समस्याएं यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। जीवन साथी और आपका स्वभाव थोड़ा उग्र रहेगा तो मतभिन्नता यहाँ पैदा होने की संभावना है, लेकिन शुक्र और बुध की युति जो यहाँ पर बैठी हुई है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कुछ दिन के लिए 2-4 दिन के लिए आपस में बातचीत होना बंद हो जाए दाम्पत्य जीवन में, बाकी और कहीं कोई समस्या नहीं है। पार्टनरशिप से भी लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है, बशर्ते कि बातचीत करते समय थोड़ा विनम्रता आप लोग बनाए रखें अपने पार्टनर से, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो। विनम्रता यहाँ पर बहुत आवश्यक हो जा रही है। अब ये सूर्य आप देखेंगे तो अपने घर से पंचम बैठे हुए हैं, तो बहुत शुभ हो गए हैं, सिवाय दाम्पत्य जीवन में कटुता के। बाकी के लिए ये सूर्य बहुत अच्छा है। कार्य व्यापार में बढ़ोतरी देगा, आपका व्यक्तित्व बहुत जबरदस्त बनाएगा, निर्णय क्षमता बहुत सटीक हो जाएगी, व्यक्तित्व को बहुत प्रभावशाली बना देगा। लोग आपके संपर्क में आते ही आपके आपसे प्रभावित हो जाएंगे। मंगल यहाँ पर आपके एकादश स्थान का स्वामी सप्तम बैठा हुआ है, तो इससे भी व्यापार व्यवसाय से लाभ, नौकरी मिलने की संभावना, यहां से भी नौकरी सप्तम से भी देखी जाती, जीवन साथी को भी नौकरी मिलने की संभावना, नौकरी में बदलाव की संभावना यहाँ पे लगातार बनाए हुए हैं, अच्छा बदलाव हो सकता है। और ये शुक्र जब यहां पर आएंगे तो अपने द्वादश स्थान से ये अष्टम आएंगे, तो विदेश जाने वाले लोगों को जो या फॉरेन से जुड़ करके जो लाभ लेना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय बहुत अच्छा है। 18 जनवरी के बाद का समय वो लाभकारी आपके लिए होगा। थोड़ा सा शुक्र यहाँ पर बैठ करके भोग विलास में खर्च कराएगा आपका, तो अपव्यय हो सकता है 18 जनवरी तक, उस पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे। बाकी ठीक है, कहीं और कोई हर तरफ से लाभ होता हुआ ही दिख रहा है आपको, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब सूर्य की इससे बचने के लिए केवल एकमात्र उपाय है, गाड़ी चलाते समय गायत्री मंत्र का मन ही मन जप करते रहेंगे, कभी भी किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा। गाड़ी चलाते समय फोन पर बात न करें, केवल मन ही मन गायत्री मंत्र जपते रहिए, कभी भी किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा। और जब गायत्री जपते रहेंगे तो आपकी जो ड्राइविंग सेंस है वो बहुत जबरदस्त हो जाएगा, कहीं कोई आपकी तरफ से गलती नहीं होगी, और दूसरी की तरफ से भी अगर कोई गलती हो रही तो उससे आप बच जाएंगे। ये गारंटी के साथ है, बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है। बाकी लक्ष्मी नारायण योग से सर्वोत्तम लाभ लेने के लिए लक्ष्मी सूक्त का पाठ करिए या श्री सूक्त का पाठ, ऋग्वेद श्री सूक्त का पाठ करिए, बहुत अच्छा जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा आदि का पाठ भी आपके लिए जबरदस्त है, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके षष्ठेश हैं और सप्तम बैठे हैं, तो थोड़ी सी यहाँ ऊर्जा उनकी नकारात्मक हो रही है। सप्तम बैठते हैं तो जीवन साथी के जीवन में समस्याएं लाते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम है। हनुमान जी का दर्शन करिए, मंदिर जाइए, साफ सफाई, मंदिर के साफ सफाई में भी आप योगदान देंगे तो ये शनि बहुत जबरदस्त हो जाएंगे, क्योंकि ये शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है, 6ठे स्थान पर पड़ रही है, तो थोड़ा रोग की संभावना ये इस शनि के कारण हो सकती है। हालांकि अपने घर से देख रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन सावधानी बरतनी आवश्यक है। तो हनुमान चालीसा का जितना पाठ करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए मैं हमेशा कहता हूं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप लोग नहीं करते हैं तो इसको अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। मैं वीडियो में बताऊं या ना बताऊं, कोई आपको बताया हो या ना बताया हो, आप अपने से ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एक बार
जो भी उपासना करते हो उसके साथ विष्णु सहस्त्र नाम जोड़ दीजिए, आपके केंद्र के चारों भाव सही हो जाएंगे। 4 लग्न ऐसे हैं जिनके लिए विष्णु सहस्त्र नाम वरदान है, उनका नया भाग लिख देता है। 4 लग्न, जिसमें कौन कौन? मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न वालों के लिए बहुत जबरदस्त है। 3 लग्न या राशि, इन 3 दोनों पे लागू होता है समान रूप से। मिथुन लग्न मिथुन राशि, कन्या लग्न कन्या राशि, धनु लग्न धनु राशि और मीन लग्न मीन राशि, इनके लिए बहुत ही शुभ है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। और भी अच्छा हो जाए यदि आप सुबह शाम दोनों टाइम उसको पढ़ सके या श्रवण कर सके। यूट्यूब में भी श्रवण कर सकते हैं, लेकिन श्रवण करते समय और कोई काम न करें, केवल श्रवण करें। दीपक जला लें और बैठ करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने हृदय पर या अपने मस्तक पर ध्यान करते हुए उस पाठ को श्रवण करें, तो पाठ और श्रवण का लाभ सेम है, लेकिन श्रवण करने की इस विधि से। अब आप वीडियो चला दिया हो, आप कुछ और काम कर रहे हैं, तो उसके तब फिर लाभ उतना प्राप्त नहीं हो पाएगा। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, हमारा बोलना, आपका सुनना 15-20 मिनट सार्थक हुआ हो तो कृपा कर इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में जय सिया राम बहुत प्रेम के साथ भगवान का स्मरण करते हुए लिखिए, और अगर कोई समस्या है तो अपने बर्थ डिटेल के साथ आप पूछ सकते हैं निसंकोच। मैं देर सवेर उसका उत्तर जरूर दूंगा। चैनल पर नए हैं, आपका प्रथम आगमन है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ। जय सिया राम।